नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, भारत की सियासत, भारत की राजनीतिक संस्कृति को समझने के लिए 1968 में श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी लिखा था। लेकिन मौजूदा दौर की बात करें तो उत्तराखंड की सियासत को समझने के लिए राग दरबारी से कहीं आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर तो यह पता ही नहीं चलता कि सत्ता पक्ष में कौन है और विपक्ष में कौन है। सब मिक्स ही नजर आता है। कभी विपक्ष जैसी भूमिका में सत्ता पक्ष के सांसद नजर आते हैं, तो कभी विधानसभा से लेकर कई मंचों पर विपक्ष के विधायक ही मुख्यमंत्री की तारीफ में ऐसे ऐसे कसीदे पढ़ते हुए नजर आते हैं कि शायद उनके सामने सत्ताधारी दल के विधायक भी शर्माने लगे। जिस तरह से द्वारहाट से कांग्रेस के विधायक मदन बिष्ट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शान में जनता से नारे लगवा रहे हैं, उनके जयकारे करवा रहे हैं और इसी नारेबाजी पर अब सियासी बयानबाजी हावी हो चुकी है। सियासत अपने तरीके से आगे बढ़ रही है और मदन बिष्ट ने आखिर क्यों मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगवाए? आखिर एक विपक्षी नेता यानी कि कांग्रेस के विधायक को ऐसा करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? मुझे पता है कि मेरे लिए आप ये भी सोचेंगे कि मदन बिष्ट ने इसमें से 2-3 काम भी आप कर देंगे तो मैं आपका ऋणी रहूंगा। इसी के साथ एक बार आप लोग पुष्कर सिंह धामी जी का नारा जरूर लगाना, क्योंकि ये काम दे रहा हूं इनको, मुझे उम्मीद है ये कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मदन बिष्ट की इस पर अपनी ही दलील है, लेकिन कांग्रेस में मदन बिष्ट के इसी बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। अलग अलग सियासी सवाल उठाए जा रहे हैं, अलग अलग सियासी पहलों को परखा और समझा जा रहा है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि कांग्रेस में गुटबाजी पहले से ही है, लेकिन अब जब एक विपक्ष का विधायक मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगवा रहा है, मंच पर मदन बिष्ट एक अलग ही तरीके की सियासी बात कर रहे हैं और इसके बाद अब कांग्रेस का नजरिया इस पर अलग ही तरीके का है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जिंदाबाद करते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसे में स्थिति स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि एक तो मुखिया या मुख्यमंत्री सिर्फ भाजपा का नहीं होता, वो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। वो मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, वो मदन बिष्ट के भी मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे में उनका जो कार्यक्रम था मदन बिष्ट जी के क्षेत्र में, जहां से वो चुनकर के विधायक बने हैं, उस स्थानीय जनता के प्रति भी मदन बिष्ट जी की प्रतिबद्धता भी है, जवाबदेही और जिम्मेदारी भी है। उन्होंने अस्पताल खोलने का निवेदन किया मुख्यमंत्री जी से और कहा कि यदि वो स्वीकार हो जाता है तो वो भी जिंदाबाद लगाएंगे। जहां कांग्रेस का एक गुट मदन बिष्ट के इस रवैये और इस नारेबाजी को किसी भी लिहाज से गलत नहीं मानता है, उसे लगता है यह तो एक सामान्य शिष्टाचार है। मदन बिष्ट जी ने बिल्कुल अपनी जनता के संग न्याय किया है। मुखिया विकास के लिए यदि अनुमोदन नहीं देगा, स्वीकृति नहीं देगा, तो और कौन देगा? और हर विधायक यही चाहता है कि उसके क्षेत्र की जनता ने जिस काम के लिए उसको चुना है वो ज्यादा से ज्यादा विकास, ज्यादा से ज्यादा जनहित कर पाए। ऐसे में मदन बिष्ट जी के पूरे बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का अपमान तो कतई नहीं बनता था। मंच पर जब मुखिया शामिल हों तो ऐसे में सम्मान देना मदन बिष्ट जी का कर्तव्य था, धर्म था। कांग्रेस का एक दूसरा गुट ऐसा भी है जिसे यह लग रहा है यह संकेत तो एक स्लीपर सेल वाले हैं। मुख्यमंत्री की हम जिंदाबाद अपने मंचों से लगवाएंगे तो उन कार्यकर्ताओं का मनोबल, जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए सड़कों पर लड़ रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद की बात कर रहे हैं, अगर उनसे हम पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे लगवाएंगे तो उनका मनोबल भी टूट रहा है और कांग्रेस का, मुझे लगता है इससे कांग्रेस कमजोर भी करने का कार्य जो है माननीय विधायक जी कर रहे हैं। कांग्रेस के जो विधायक हैं मदन सिंह बिष्ट, उनके बयानों को लेकर कांग्रेस के नेताओं और प्रवक्ताओं के ही अलग अलग बयान हैं। अब किसके बयानों को सही माना जाए और किसके बयानों को गलत माना जाए, इसे लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता उलझन में हैं और यही उलझन कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी का कारण भी बनी हुई है। मदन बिष्ट ने हालांकि यह भी कहा है कि वो नारे इसीलिए लगवा रहे हैं ताकि उनके क्षेत्र में काम हो और मुख्यमंत्री उस काम को कर दें। लेकिन एक विपक्ष का विधायक अगर मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगवाता है तो उनके सियासी मायने निकाले जाते हैं और निकाले भी जा रहे हैं। साथियों, इस पर अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ आप नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। और
अगली रिपोर्ट में आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।